नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का इंट्राडे ट्रेडिंग एकेडमी ऑप्शन सेलिंग डे 7। तो गाइस, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सेलर है या फिर ऑप्शन बायर है तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट या लॉस ये तो आगे की बात रहेगी, लेकिन हम ट्रेडिंग करते समय क्या गलतियां करते हैं और आज मेरे से क्या बड़ी मिस्टेक होते होते रह गई, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हमने फिर से हीरो मोटर के स्टॉक को यहाँ पर एडजस्टमेंट किया और कल जो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट किया तो उसमें भी हमको लॉस हुआ और आज हमने जो एडजस्टमेंट किया उसमें भी हमको लॉस हुआ। रीजन ये था कि कल हमने जब एडजस्टमेंट किया था तो हीरो मोटर कॉर्प कंटिन्यूअसली निगेटिव यहाँ पर कैंडल बनाते जा रहा था और हमने यहाँ पर कॉल को एडजस्टमेंट यहाँ पर किया और बाद में हमको फाइनली पुट को जो 4400 का पुट था उसको निकालना पड़ा। कल का वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन आज फिर से यहाँ पर क्या हुआ, हीरो मोटोकॉर्प का जो मोमेंटम था वो बहुत ही ज़्यादा सुबह का अगर आप मोमेंटम देखोगे, ये 5 मिनट की कैंडल है, करीबन 10 मिनट में इसने 80 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम दे दिया और इस वजह से हमको फिर से पुट को जो था वो एडजस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि जो पुट का प्राइस चल रहा था करीबन 8 रुपए के आसपास चल रहा था, कॉल का प्राइस करीबन 28 रुपए के आसपास चल रहा था और हमको यहाँ पर क्या करना, आप हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक देखोगे तो 4200 का जो पुट था उसको हमने एडजस्टमेंट किया, वापस अंदर लेकर आए, 44 पर लेकर आए, जो कि हमने यहाँ पर करीबन 8 या 9 हज़ार रुपए के लॉस में कल बुक किया था और इसमें आप देखोगे तो फिर से हमको यहाँ पर लॉस शो हो रहा है। अब एडजस्टमेंट करने का सिंपल रीज़न था कि हमने यहाँ पर कुछ, यहाँ पर अगर आप लाइन देखोगे वो मार्क कर रखी है और हमने इसको एडजस्टमेंट किया और उसके बाद सडन यहाँ पर क्या हुआ कि फिर से यहाँ पर जो स्टॉक है वो फिर से नेगेटिव मोमेंटम दिखाने लगा और अब यहाँ पर हमारी गलती क्या हुई ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हीरो मोटोकॉर्प को आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो एग्जिट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, जब इस तरह का मोमेंटम होता है, गड़बड़ी होती है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ऑप्शन बायर हो, स्टॉक के लिए काम करते हो, जो भी काम करते हो, अगर आप मल्टीपल लॉट के साथ काम करते हो तो यहाँ पर गलती होती है कि हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ एक ही लॉट एग्जिट किया था और हमने बाद में देखा, थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि आफ्टर 3 मिनट के बाद पता चला कि यार हमारा जो हमने जो एग्जीक्यूट किया था, ऑर्डर था, वो एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन फिर भी पीएनएल में यहाँ पर ये कैसे शो कर रहा है? सबसे बड़ी मिस्टेक, पीएनएल में शो क्यों कर रहा है, या फिर ये ब्रोकर की ओर से यहाँ पर इश्यू इश्यू आ रहा है या फिर आ रहा है? पर हमने बाद में इसको एनालिसिस किया, फटाफट से ऑर्डर पे जाके देखा और फिर हमको यहाँ पर समझ में आया कि हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वांटिटी एग्जिट की है, जबकि हमारे पास अभी भी 2 क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी हुई, यानी 2 लॉट अभी भी यहाँ पर पड़े हुए थे। इमीडिएटली यहाँ पर आप देखोगे तो ₹6.40 पे एग्जिट किया, उसके बाद ₹1 का हमने ऑलमोस्ट लॉस लिया है और यहाँ पर इसको, जो हमारे पास 2 लॉट पड़े थे उसको हमने यहाँ पर एग्जिट किया। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा-सा पहले कर लेता तो जो हमारा लॉस था या फिर प्रॉफिट था वो बढ़ सकता था और लॉस यहाँ पर कम हो सकता था। तो यहाँ पर हमसे गलती हुई और हमेशा इस तरह की गड़बड़ी के अंदर, जब भी आप स्टॉक को अगर 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो इस तरह के जो अगर कैंडल्स यहाँ पर बनते हैं, वहाँ पर हमेशा जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ऑप्शन बायर होते हैं, अगर मल्टीपल लॉट से काम करते हैं तो थोड़ी-सी यहाँ पर गलती हो जाती है और ये छोटी-मोटी सी गलती नहीं है, अगर आप इसको इमीडिएटली नहीं सुधारते हो तो यहाँ पर एक बड़ा-सा लॉस भी आपको यहाँ पर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, हमने कौन-सा एडजस्टमेंट किया, तो नेक्स्ट स्टॉक हमारा है यहाँ पर एसबीआई कार्ड। इसको हमने क्यों एडजस्टमेंट किया है, तो अगर आप देखोगे तो एसबीआई कार्ड के अंदर जो हमारा पी साइड का हमारे पास पोजीशन पड़ी हुई थी ₹640 वाली, सॉरी 640 वो यहाँ पर की पड़ी थी हमारे पास। यहाँ पर हमने इसको एडजस्टमेंट इस वजह से किया क्योंकि इसमें प्रीमियम बचा ही नहीं है, ओनली 60 पैसा बचा हुआ और अपर साइड की अगर आप सी की साइड को देखोगे तो 1.60 यहाँ पर चला गया है। तो ओवरऑल जो एडजस्टमेंट है वो सही नहीं हो रहा था स्टॉक का। इस वजह से हमने इसको फाइनली क्या किया, दोनों के प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ पर पास लाने की कोशिश की। अपार्ट फ्रॉम दैट, विप्रो के अंदर भी आज यही हुआ है कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि दोनों के प्रीमियम अगर देखोगे तो यहाँ पर 35 पैसा है और यहाँ पर 75 पैसा है। यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 85 चला गया था और हमने जब एडजस्टमेंट किया था, हमने पुट को फिर से एडजस्टमेंट किया, वो 85 का किया था और यहाँ पर ये ₹1 पे सेल किया है। ये भी ऑलमोस्ट ₹85 के आसपास चल रहा था। इसको भी हमने देखिए प्रीमियम एडजस्टमेंट करने की कोशिश की और दोनों की हमारी जो, अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्रेक इवन, तो हमने उसको थोड़ा-सा पास में लाने की कोशिश की और इसका रीज़न सिंपल है कि सैटरडे और संडे आ रहा है, प्रीमियम डीके मिलेगा, अगर मिलेगा तो ये
प्लस पॉइंट है और साथ ही साथ हमारी रेंज ऑलरेडी बहुत ही बड़ी है, इस वजह से हमने इसको प्रॉफिट बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की है। ओवरऑल प्रॉफिट हमारे यहाँ पर 9,000 का था, हमने इसको 12,600 में लेकर कर आए सिर्फ प्रीमियम एडजस्टमेंट करके। तो आज के प्रॉफिट की अगर यहाँ पर बात करें और एक और बात यहाँ पर मैं बोलना भूल गया हूँ कि कल के दिन एक्सपायरी थी और हमारे जो प्रीमियम थे वो मेल्ट नहीं हो पाए एज पर रिक्वायरमेंट। हमें लगा कि शायद 8 से 10,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है, लेकिन कल हमने समथिंग 3,500 रुपए के आसपास का लॉस यहाँ पर किया था, जो कि प्रीमियम एडजस्टमेंट के हुआ और साथ ही साथ हमने वहाँ पर समथिंग 2,200 रुपए ही कमाए थे। और आज हमारे यहाँ पर आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी सुबह 10 बजे आई थी और इस कारण कल के दिन मार्केट में डीके आपको नहीं मिला था और वो डीके जब पॉलिसी आई यहाँ पर समथिंग 11 बजे के आसपास बहुत ही अच्छा खासा आपको मुनाफा होना स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर मेरे पैनल में देखोगे तो 31,000 रुपीज का यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा है। जब मैंने इसको मार्केट ओपन हुआ था तब यहाँ पे 24,000 रुपए का आसपास दिख रहा था और 10 बजे के आसपास जब मॉनिटरिंग पॉलिसी आ रही थी तो ये 18,000 रुपए के आसपास चला गया। अगर आप देखोगे तो 6,000 रुपए माइनस हो गए, क्योंकि उस टाइम प्रीमियम स्पाइक कर रहे थे और हमने एडजस्टमेंट करना सही नहीं समझा। हमने बस मॉनिटरिंग पॉलिसी का यहाँ पर समाप्त होने का वेट किया और जैसे ही मॉनिटरिंग पॉलिसी समाप्त हुई, जो सारा वो जो भी अनाउंसमेंट करना था वो हो गया। उसके बाद कंटिन्यूअसली प्रीमियम यहाँ पर मेल्टिंग होना स्टार्ट हुआ और ओवरऑल आज अच्छा एक मेल्टिंग हुआ। बात करते हैं फाइनल प्रॉफिट की, हमने यहाँ पर कितना कमाया है। तो कल के दिन अगर आप देखोगे, मैं कैलसी निकाल लेता हूँ, सबसे पहले कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो कल जो हमारा प्रॉफिट बन रहा था वो यहाँ पर 27,200 रुपए था। आज का प्रॉफिट है हमारा 34,065 करेंगे माइनस यहाँ पर करेंगे 27,200 रुपए। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा आज का बना है 6,870 रुपए के आसपास का, 6,800 कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर एक छोटे-मोटे एडजस्टमेंट करने के बाद हमने 6,800 कमाए और फिर भी अगर हम यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं करते, जो कि हमारा स्टॉक था सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प, तो इसके अंदर हमें आज यहाँ पर 3,000 का एक अच्छा खासा और भी प्रॉफिट हो सकता था, जो कि हमको नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, हमारा एडजस्टमेंट करने का काम था क्योंकि सैटरडे संडे है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऑप्शन सेलर की लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है। अच्छा खासा कैपिटल लगा के आप जब ट्रेड करते हैं तो थोड़ा-सा माइंड साइकोलॉजी कभी ना कभी यहाँ पर डिस्टर्ब हो ही जाता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट कमाने का काम यहाँ पर ऑप्शन सेलर करता है एज़ कंपेयर ऑप्शन बायर। बस आपके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और अच्छी खासी एक स्ट्रैटेजी जिसको आप टेस्टिंग करके रखा हुआ हो, वो इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।